अयोध्या से बड़ी खबर। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर अयोध्या के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में भव्य एकता पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस पदयात्रा का नेतृत्व बीकापुर विधानसभा के विधायक अमित सिंह चौहान ने किया, जिसमें भाजपा के अनेक वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। पदयात्रा में हजारों की संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह पदयात्रा वर्कशॉप से शुरू ही कर सावित्री मैरिज लॉन तक पहुंची, जहां कार्यक्रम का समापन एक जनसभा के साथ हुआ। जनसभा में वक्ताओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन, योगदान और राष्ट्र निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही भाजपा नेताओं के भाषणों में विपक्ष पर भी तीखे प्रहार देखने को मिले। वर्कशॉप से शुरू होकर और सावित्री मैदान पे समापन हुआ और यहाँ पे एक जनसभा आयोजन किया गया। ये यात्रा अखंड भारत बनाने की यात्रा है। हम सबके आदर्श लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वीं जयंती के अवसर पे पूरे देश में जो पद यात्रा का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे चल रहा है, ये यात्रा हर एक विधानसभा में यात्रा चल रही है। और ये यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं है, एक संदेश है जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का 2047 तक। उस संकल्प में के तहत ये यात्रा का आयोजन किया गया। और जिस प्रकार 2014 से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का विकास किया जा रहा है, बिना जात देके, बिना धर्म देके, बिना मत मजहब देके, बिना संप्रदाय देके हर एक व्यक्ति को उसका अधिकार मिल रहा है। चाहे आवास हो, शौचालय हो, विद्युतीकरण की योजना हो, पेंशन की योजना हो, चाहे तमाम आपकी किसान सम्मान निधि की 2-2 हज़ार करके 3 किस्तों की बात कर लें। देश की सबसे बड़ी योजना, क्या कहें, विश्व की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत के तहत 6 लाख 5 लाख तक की मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था की बात कर लें। ऐसी तमाम योजनाओं का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से निरंतर देशवासियों को लाभ मिल रहा है और हर एक व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी ने इस प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया गया है। पहले हमारी विधानसभा में चाहे भदरसा हो, चाहे शाहगंज में, उसमें 2017 के पहले दंगे होते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगे होते थे, व्यापारियों की दुकानें लूटी जाती थी और उसके ऊपर व्यापारियों के ऊपर मुकदमे लिखे जाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। आज व्यापारी सुरक्षित है, बेटियां सुरक्षित है, आज माताओं का सम्मान हो रहा है, आज हर एक वर्ग का सम्मान मिल रहा है। इस देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश कैसे आगे बढ़े, इसके लिए निरंतर सीमाओं को सुरक्षित कर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ आज जो जनसभा का आयोजन किया गया, इस जनसभा में हजारों लोगों ने एक संदेश दिया है कि जिस प्रकार ये देश को एकजुट करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है, उसी प्रकार बीकापुर विधानसभा भी एकजुट होगी, ये संकल्प लिया है। आप सभी को बहुत धन्यवाद। 25 तारीख रूप में आदरणीय पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बैजनाथ रावत जी का संबोधन हुआ और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पद चिन्हों पर चले, ऐसा संकल्प हम लोगों ने आज लिया। क्या तैयारी है आप लोग की? पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है। साहब की भी प्यार आएगा। एक बार इतिहास में फिर से नाम रखने जा रही है। 22 जनवरी को मनाया गया था, उसी तरीके से भैया थोड़ी देर बैठ जाइए, इकट्ठे भोजन अयोध्या ऐतिहासिक नगरी है और हमेशा इतिहास लिखती है और मोदी जी इतिहास लिखने के लिए पैदा ही हुए हैं, तो ऐसे इतिहास लिखते रहेंगे। आपसे निवेदन है, अरे बहुत लबालब है, बहुत खुश हैं हम लोग। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर उनकी जयंती पर एकता यात्रा निकाली गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किया है कि देश के जितने भी महापुरुष हैं, देश के लिए उन्होंने काम किया और राष्ट्र एकता खंडन के लिए काम किया। वो सारे महापुरुष, चाहे भीमराव अम्बेडकर साहब हों, चाहे बिरसा मुंडा रहे हों और चाहे वीरांगना देवी रहे हों, चाहे सरदार वल्लभ पटेल, तमाम महापुरुष हुए जिन्होंने देश के लिए काम किया, आज़ादी की लड़ाई में रहे। उनकी जयंती व्यापक स्तर मनाई जाए, गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा और एकता के प्रतीक थे, इसलिए एकता यात्रा निकाली गई। तो आज 15 प्रांत थे, उस समय वोटिंग हुई थी कि किसको बनाया जाए, तो 12 लोग इनके पक्ष में थे और नहीं बनाया, इनको कूद गए बना। ऐसे जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, 52 चुनाव लड़े तो 74,000 मत उनके अवैध करके तब
इनको हराया था 52 वाला, 54 पे हराया। आज कहते हैं वोट चोरी हुई। तो बेईमानी उन्होंने शुरुआत की और भारतीय जनता पार्टी के सरकार मोदी जी ने तो जो गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, उसके लिए वो काम करते हैं, किसान के लिए काम करते हैं, तो आलोचना के लिए आलोचना करते हैं। और महापुरुषों को जो सम्मान मिलना चाहिए नहीं दिया गया। और हम तो आदर्श अपने महापुरुषों को मानते हैं। महापुरुष जिस रास्ते पर गए, जब भगवान राम है, हम लोग 400 साल की गुलामी अब तो तोड़ा और महापुरुष भगवान राम की पूजा करते, रामायण करते, कथा करते, कृष्ण भगवान की जयंती मनाते हैं। तो हमारे जो महापुरुष उनके आदर्श पर हम एक पितरपक्ष मनाते हैं 1 साल में एक बार। हम अब मानते हैं कि हमारे माता पिता हमारे घर आए, पूर्वज आए, उन्हें हम पूजा करते हैं, हम उस परंपरा के लोग हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने एकता और अखंडता के सोच देश को बांधा था। उनकी जयंती मनाने में क्या दिक्कत आती थी? उनको समाज में बताने की क्या जरूरत थी? उनको छिपाया गया। प्रतिभावान नेता थे, उनकी प्रतिभा छिपाई गई। सरदार सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, कहाँ इनकी बातें कही जाती? आज हमारे यहाँ 1857 गदर की नायिका रानी लक्ष्मीबाई की जयंती है, आज हम नमन करते हैं। तो जहाँ जहाँ हम सब लोग महापुरुष हुए, देश के लिए काम किया, चाहे हमारे देवी देवता हों, चाहे हमारे पूर्वज रहे हों, हम उनका सम्मान जयंती मना